अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप चल रहा है और खुद आकाश चोपड़ा जी भी आए, खासकर भारत पाकिस्तान महामुकाबले के लिए। लक लेकर आए आप, लगता है इंडियन टीम के लिए। नहीं, लक तो पता नहीं, पर मज़ा बड़ा आया मैच देखने में। तो ये बड़ा अच्छा काम किया भारतीय टीम ने कि जीत गए, क्योंकि मैं तो पहली बार मैच, आई डोंट रिमेंबर कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था, पर फ़ैन की तरीके से मैंने मैच देखा। और पहले कमेंट्री करने जाता हूँ तो बड़ा डिटैच्ड रहता हूँ, थोड़ा सा इमोशनल होता हूँ कि इंडिया जीत जाए तो अच्छा है, नहीं जीतती है तो थोड़ा दिल को दुख होता है, पर आप अपने काम के साथ आगे निकल जाते हो, थोड़ा सा उसको और वो एनालिसिस करना शुरू कर देते हो। पर यहाँ तो मैं फ़ैन की तरह देख रहा था, आपके साथ बैठ के देख रहा था, और विकेट लगी तो ऐसे भी कर रहा था, वाह 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 यार ये क्या कर दिया, कैच छोड़ा दुबे ने, तो दिल में मेरे ऐसा लगा मेरा ही दिल टूट गया। बिल्कुल कैच छूट जाते हैं, पर उस दिन दिल टूटा, अलग से टूटा। एक चीज़ आपने, अक्षर और रविंद्र जडेजा की बात होती है कि दोनों सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर हैं। रविंद्र जडेजा, कई बार आपको लगता है लोगों को कि भाई रविंद्र जडेजा पर पहले भी कहा जा रहा था कि भाई T20 में आप लेके जा रहे थे तो पहले मैच में ही उनके रन नहीं बने, उस लिहाज से इंडियन टीम कभी सोच भी सकती है, या आपको लगता है कि नहीं, अक्षर और जडेजा का कोई यहाँ पर इस इंडियन टीम में 11 को लेकर कोई फाइट नहीं है? अभी फाइट इसलिए नहीं है क्योंकि जब यहाँ से निकलेंगे, फिर जब वापस इंग्लिश के एग्जाम शुरू होंगे, वेस्ट इंडीज जाएंगे, तो वहाँ वैसे भी 3 स्पिनर खेलने वाले हैं। भारतीय टीम ये एक्चुअली मन बना के आई है कि हमने 3 स्पिनर खिलाने हैं, और तीसरा होगा कुलदीप, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर बाकी खेलने ही वाले हैं। और यूजी चहल को मैं खेलते हुए अनफॉर्चुनेटली नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जब वो खेलेंगे भी तो यूजी और कुलदीप में से कोई एक खेलेगा, और 2 फास्ट बॉलर खेलने वाले हैं। तो ये वाला टॉसअप होगा नहीं एक्चुअली, ये जो अक्षर और जड्डू वाला टॉसअप होगा ही नहीं। लेकिन अगर होता है, ओके, इंडियन टीम क्या करेगी, आई हैव गॉट नो आइडिया, पर मेरे पैकिंग ऑर्डर में अक्षर पटेल इन T20 क्रिकेट वो जड्डू से आगे हैं। वो मेरी ओरिजिनली भी आगे थे, इस टूर्नामेंट से पहले भी आगे थे, और अभी भी मेरे विचार में ही इज अ बेटर पैकेज। और T20 क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, फिर चाहे उनकी बैटिंग हो या फिर उनकी बॉलिंग हो। चलिए, आपने ये चीज़ बताया कि आपकी पैकिंग ऑर्डर में वो आगे हैं। एक और खिलाड़ी जिसके बारे में लगातार सिलेक्शन के समय डिबेट हो रही थी, शिवम दुबे, आप साथ में देख रहे थे, आपने कहा कि भाई स्पिनर को उन्होंने अटैक नहीं किया, कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है लो। संजू सैमसन को लेकर बात हो रही थी, अब आपको लगता है कि इंडिया कम से कम यहाँ पर न्यूयॉर्क में जो 2 मैचेस हैं वहाँ पर संजू सैमसन को लेकर आए, या फिर अभी भी लगता है इंडिया शिवम दुबे के साथ ही जाएगी? शिवम दुबे के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि वही है ना कि फिजिक्स के एग्ज़ाम में फिर इंग्लिश के नंबर तो नहीं आप जोड़ सकते हो, तो इस वाले एग्जाम के लिए नई तैयारी की थी यार। तो मुझे लग रहा है कि आपने एक शिवम दुबे को क्यों लिया था जी, उसका बेसिक फिलॉसफी को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कोहली को नीचे करो, यशस्वी को ओपन करा लो। भी टेस्ट में उसने 700 बनाए थे, बड़ी कन्वीनियंटली हम भूल जाते हैं, फिर आंकड़ों का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ हमें कन्वीनियंट लगता है। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा कोहली को आप ना 3 पे कर लो, अब यशस्वी को ओपन कर लो, नीचे से शिवम दुबे को निकाल दो, वरना कोई ऐसा जादू की छड़ी करो, वरना रिंकू को टीम में डाल लो। वैसे शाहिद आफरीदी साहब ने भी कहा है, कैसे खिलाड़ी के बारे में बोल दिया टीम में ही नहीं है, कह रहे मैं चाह रहा हूँ कि वो टीम में आ जाए। कह रहे सर कैसे आएगा, नहीं आ सकता, सॉरी इट्स नॉट पॉसिबल। तो दुबे का काम जो है, दुबे को ना आपको ये देखना है कि नीचे आपके बैटर कौन कौन है। जाडेजा इन T20 क्रिकेट अभी तक उनका जो स्ट्राइक रेट, करियर स्ट्राइक रेट जो है वो 130 का नहीं है, एंड इट्स अ वेरी साइजेबल सैम्पल साइज। मतलब ऐसा नहीं कि 5 मैच की हम बात कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, हम उनके करियर की बात कर रहे हैं। तो अगर वो 125 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, हार्दिक पांड्या इज द ओनली स्ट्राइकर जो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, नीचे छक्के कौन मारेगा? और वेस्ट इंडीज में जब आप खेलेंगे तो अभी भी मेरा तो यही मानना है कि मैदान होंगे बड़े, थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली पिचेस होंगी, उस पर छक्के मारने के लिए ताकत चाहिए होगी, और वो ताकत वाला जो खिलाड़ी है वो शिवम दुबे ही है। नहीं है। मैं कह रहा हूँ फिंगर्स क्रॉस कि उसके पास फॉर्म आ जाए, क्योंकि वो आपका एक्स फैक्टर प्लेयर बन सकता है। नीचे आके एक मैच में वो 12 गेंदों पे 25-27 रन बना के गेम बदल सकता है। संजू सैमसन के साथ मेरी जो समस्या वो ये है कि संजू सैमसन को आपने और मैंने और किसी और ने नंबर 5 या 6 पे T20 क्रिकेट में रन बनाते हुए देखा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने खेला ही नहीं है। जब खेलोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि अपनी फ्रेंचाइज के लिए भी तो ओपन करते हैं, 3 पे खेलते हैं, ज़्यादातर 3 पे खेलते हैं। तो वहाँ के लिए अगर होता तो आप समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ मैंने देखा है इनको, लेकिन 5 या 6 नंबर पे ना तो हमने IPL में देखा है, ना कभी भारत के लिए देखा है T20 क्रिकेट में। तो हाउ डू वी नो? अब वर्ल्ड कप इज नॉट अ प्लेस जहाँ आप जाके ढूंढना चाहते हो, अच्छा चलो लेट मी फाइंड आउट। मतलब खाने की डिश तो नहीं है कि आप जापान में जाके सुशी ट्राई करना चाहते हो, यहाँ तो आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या करना है। तो वर्ल्ड कप में यू डोंट सर्च फॉर आंसर्स, यू शुड हैव द आंसर्स। तो इसलिए संजू मेरी लिस्ट में, संजू इवेंचुअली हो सकता है खेल ही रहे होंगे, अगर शिवम दुबे बिल्कुल रन नहीं बनाएंगे तो आपको खिलाना पड़ेगा। पर नेक्स्ट 2 मैचेस में नहीं देख रहे हो? नहीं खिलाना नहीं चाहिए, अभी रुक जाओ यार, थोड़ा सा समय और दो, क्योंकि शिवम दुबे का फॉर्म
माइट जस्ट बी द गेम चेंजिंग मोमेंट जब हम सुपर हिट्स में पहुंचेंगे। हार्दिक पांड्या, आपने हार्दिक पांड्या को जब आप देख रहे थे, आप बोल रहे थे कि मैं बड़ा इंटरेस्टिंग हूँ देखने को, इस खिलाड़ी को इतनी बोइंग का सामना करना पड़ा था, जस्ट 1 महीने भी नहीं हुए हैं, वो खिलाड़ी पूरी इंडिया प्रे कर रहा है। और हार्दिक ने पहले मैच में भी, दूसरे मैच में भी, और स्पेशली आपने देखा ग्राउंड पे रोहित के साथ भी उसका तालमेल, एकदम प्रॉपर वाइस कैप्टन की भी भूमिका निभा रहे थे। उस लिहाज से कैसे देखते हो? देखिए, हार्दिक का एक्चुअली बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। वो खिलाड़ी हैं जो एक्चुअली टीम में बैलेंस लाते हैं। 3 फास्ट बॉलर आप तभी खिला सकते हो, मतलब तीसरे, अगर वो 4 ओवर डाल रहे हैं तो ही इज़ द थर्ड बॉलर। और अगर मतलब सोच के देखो कि हार्दिक इस टीम में ना होते, जस्ट हाइपोथेटिकली अगर ना होते, और न्यूयॉर्क में मैचेस थे जहाँ पे आपको 3 फास्ट बॉलर तो खिलाने हैं, आपको चौथा फास्ट बॉलर चाहिए, तो क्या भारत चौथा फास्ट बॉलर खिला भी सकती थी? मतलब 4 मैं कहता हूँ होते, मान लो कि आपने चौथा फास्ट बॉलर 15 में सेलेक्ट भी किया होता, और हार्दिक पांड्या 2021 का वर्ल्ड कप चल रहा है, बॉलिंग नहीं डाल रहा, जस्ट अज्यूम, क्योंकि उन्होंने नहीं डाली थी, एज ए बैटर खेले थे वो वाला वर्ल्ड कप। तो अगर हार्दिक बॉलिंग ना कर रहे होते तो आपकी टीम के पास बैलेंस ही नहीं होता, तो फिर आपको 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाने पड़ते। यानी कि आपकी टेल जो थी वो 8, 9, 10, 11 वो सारे के सारे टेल पे थे। फिर जड्डू और अक्षर में से कोई एक ही खेल पाता था, तब जाके आपके पास 5 बॉलर होते और टॉप 6 में कोई बॉलिंग नहीं करता। तो हार्दिक तो इज द ओनली गाय हु ब्रिंग्स बैलेंस टू दिस साइड। और चाहे आप न्यूयॉर्क में देख लो तो एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल गया, अगर आप, ताकि आपका चौथा फास्ट बॉलर एंड वेरी कॉम्पिटेंट 4th फास्ट बॉलर। और इन परिस्थितियों में, और जब हम वेस्ट इंडीज पहुंचेंगे तो 2 फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या, अनदर 4 ओवर बॉलर शायद वहां ना मिले, लेकिन वहां आपके पास 3 प्रॉपर स्पिनर होंगे। तो वो बुमराह के 4 वो कंफर्म, और अर्शदीप / सिराज प्लस हार्दिक, तो इसके अंदर आपको 4-5 ओवर ढूंढने होंगे, तो उतना मुश्किल काम नहीं होगा। तो हार्दिक आई थिंक इज क्रिटिकल टू इंडियाज चांसेस। और नीचे भी बैटिंग एक्चुअली सिर्फ वही है जो अच्छी कर रहे हैं, बाकी तो किसी के बैट पे उतनी अच्छी बॉल अभी तो नहीं लग रही है। आखिरी सवाल आकाश, ये जो चीज़ आपने बोली, दोनों मैच जीती इंडिया, यूएसए और कनाडा हल्की ओपोजिशन, आपको नहीं लगता कि ठीक है ये चीज़ है, इन 2 मैचेस में हम देखते हैं, कुलदीप को भी देख लेते हैं, चाहल को भी देख लेते हैं, या सैमसन को भी देख लेते हैं, क्योंकि यार हम तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई, या इंडियन टीम को वो जो पुरानी कहावत है कि नहीं जीती टीम के साथ छेड़ो नहीं, वर्ल्ड कप है, बाकी टीम जिस तरह से अपसेट कर रही है, स्ट्रेच कर रही है, इंडियन टीम उसी थॉट पे रहेगी? आपको लगता है कि नहीं, सोच सकते हैं कि नहीं सबको रखो गेम में? नहीं, अभी तो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कंडीशंस को तो रिस्पेक्ट आपको करना है। आप ये नहीं कर सकते कि क्योंकि यूएसए है सामने, पर मैच तो न्यूयॉर्क की पिच पे है, और न्यूयॉर्क की पिच के ऊपर आपको 3 फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या चाहिए ही चाहिए। तो फिर अक्षर और जड्डू में से किसी एक को आप ड्रॉप करके आप खिला सकते हैं कुलदीप को फॉर एग्जांपल, पर ये भी आपको पता है कि 25 पे 3 होने में ना पता फर्क भी नहीं, मतलब टाइम भी नहीं लगता है। आप 89 for 3 से 119 ऑल आउट हो जाते हैं। और नॉट सेइंग कि यूएसए के सामने भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। सो डोंट रूल दैट पॉसिबिलिटी आउट। तो मैं तो बिल्कुल अभी चांस नहीं लूंगा। हालांकि कुलदीप नहीं खेलते तो लगता है कि यार एक विकेट टेकर बाहर बैठा है, 4 ओवर डालेगा तो 100%, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो सामने या यूएसए हो, वो 2 विकेट पक्का लेगा। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम नंबर 8 पे बैटर ना हो तो वो काम चल नहीं पाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली कुलदीप हो, चाहे फिर वो यूजी चहल हो, और संजू की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव की आवश्यकता या गुंजाइश भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं अगर टीम इंडिया बदलाव नहीं करती है तो कम से कम नतीजों में भी कोई बदलाव नहीं, ये मोमेंटम चलता रहे जो अमेरिका में चल रहा है, वेस्ट इंडीज़ में। आप लोग लगातार देखते रहिए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फॉलो क्रैक्स फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट।